ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। आपका अमूर्त शरीर ही एक इष्ट पदार्थ है। जगत में अनंत पदार्थ हैं, उनमें से एक भी पदार्थ हमारे लिए इष्ट नहीं है, हितकारी नहीं है। अपनी चिन्मूर्त ही हमको सुख दे सकती है। हमें उसी को महत्व देना है। अन्य किसी पदार्थ को कुछ भी महत्व नहीं देना है। उन सब की उपयोगिता हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नकारात्मक उपयोगिता है तथा उनके आश्रय से दुख ही प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता। सुख केवल हमको हमारी मूर्त से अर्थात हमारे अमूर्त शरीर से ही मिल सकता है। अब हमारे अमूर्त शरीर में मूर्त मिला है तो हम अपने अमूर्त शरीर को स्वीकार ही नहीं करते हैं। शरीर नाम से पुद्गल का ही ग्रहण करते हैं, अपनी मूर्त का ग्रहण नहीं करते। जैसे मूर्त मिलने से हमारा अमूर्त शरीर है ही नहीं, तो हम इष्ट पदार्थ को पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं। सिर से पैरों तक ये मूर्त शरीर है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, ऐसा हम शास्त्र पढ़कर विपरीत निर्णय कर लेते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि यह हमारा अमूर्त शरीर है जिसमें मूर्त पुद्गल मिला हुआ है। तो मूर्त पुद्गल मिला हुआ देखकर उसको हम मूर्त शरीर कहकर अपना नहीं मानते हैं। सिर से पैरों तक ये मूर्त शरीर है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। इस प्रकार हम अपने स्वरूप को पराया करते हैं, उसको कुछ भी महत्व नहीं देते हैं, उसके सन्मुख ही नहीं होते, तो फिर सहज ही जगत के सन्मुख रहते हैं और अपने सुख से वंचित रहते हैं, मूर्त कर्म से बंधते हैं और उनके उदय में दुख पाते हैं। काम इतना ही करना है कि हमको पांव से मस्तक तक जो शरीर रूप से अनुभव में आता है उसी का अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है, सुखदाता है, वही एकमात्र इष्ट पदार्थ है। इसी को आगम में आत्मा कहते हैं और उपादेय कहते हैं। उपादेय अपनो अप्पा वही तच्चम हेयम। अप्पा अर्थात अपना अमूर्त शरीर, वही उपादेय है, इष्ट है, ग्राह्य है, अन्य सर्व ही पदार्थ ही है। ऐसा बराबर निर्धार करें तो संसार समाप्त होने में कुछ भी देर नहीं हो। तो धर्म की शिक्षा कितनी संक्षिप्त हो गई, मोक्ष मार्ग कितना संक्षिप्त हो गया, सुखी होने का मार्ग कितना सुगम हो गया कि हम पांव से मस्तक तक जो शरीर रूप से अनुभव में आता है, मैं शरीर के यही एक पदार्थ है जो इष्ट है पूरे ब्रह्मांड में। इसके अलावा सर्व पदार्थ परद्रव्य हैं, इष्ट नहीं है, आश्रय करने पर अनिष्ट रूप से निमित्त होते हैं, संसार के हेतु होते हैं। एक पदार्थ उपादेय है और सर्व पदार्थ ही है,
तो अन्य पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेना है, वही उनको ही करना है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और अपने मूर्त को निरंतर दृष्टि में रखना है, क्योंकि यही एक इष्ट पदार्थ है, आनंददाता है। अब चूंकि हम अनादि से ही बाह्य पदार्थों का आश्रय करते आए हैं, तो बाह्य पदार्थों का लक्ष्य अभी सर्वथा छोड़ना संभव नहीं है, पर एक बार निर्धार होने पर धीरे धीरे हम बहिर्मुखता को समाप्त कर पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। बस एक निर्णय हो कि अपना शरीर जो अनुभव में आता है, जो अमूर्त है, वही एकमात्र उपादेय पदार्थ है, एकमात्र सुखदाता है। उसी को लक्ष्य में लेकर, उसी को अनुभव में लेकर हम सब दुखों का नाश कर उत्तम अतीन्द्रिय स्वाधीन शाश्वत सुख को पा सकते हैं, परमात्मा पद को पा सकते हैं, अपने आप को सर्व दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो यह अपना अमूर्त शरीर, इसका अनुभव करना, इसका कितना अधिक महत्व है कि इसको हम सारे समुद्र की शाही बनाए और सारी लकड़ियों से कलम बनाकर, कागज बनाकर लिखें तो अनंत काल लिखें तो भी उसका महत्व लिखा नहीं जा सकता है। अपनी मूर्त का महत्व, अपने अमूर्त शरीर का महत्व और उससे होने वाले सुख का महत्व, ये अपने अमूर्त शरीर को इष्ट नहीं माने, उसको स्वीकार ही नहीं करें, उसको पुद्गल कहकर नकारे, तो जो दुख होने वाला है उसको सारे समुद्र को शाही बनाए और लकड़ी से कलम और कागज बनाए और लिखें, तो उस दुख को अनंत काल भी नहीं लिख सकते हैं। पर पदार्थ में इष्ट कल्पना हमको घोर दुख देती है, और अपने अमूर्त शरीर को नहीं स्वीकार करना और बाह्य पदार्थों को ही स्वीकार करना, तो दुखों का कोई पार नहीं है। और अपने अमूर्त शरीर को इष्टपने स्वीकार कर लेते हैं तो सुख का कोई पार नहीं है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। तो हमारे लिए हितकारी पदार्थ एक अपना शरीर है, और पुद्गल जो मिला है उसको तो शरीर रूप से स्वीकार ही नहीं करना है। शुरू से उसको तो मिट्टी मान लीजिए, वो मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। वह पुद्गल ही था, पुद्गल ही है और पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वही उस मूर्त का स्वरूप है। और हमारा जो शरीर है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वह तो सुख की मूर्ति है। जो सुख की मूर्ति है उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते उसको है जिसको सुख का अनुभव होता है, और हमको भी अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से सुख का अनुभव होता है, तो उस अनुभव के समय हम प्रकट परमात्मा समान हैं। और आश्रय करने के लिए तो हमारा अमूर्त शरीर सदा ही परमात्मा है। जैसे हम क्षेत्र से महान हैं, बड़े हैं, प्राप्त काया समान है, ऐसे ही जो भी भगवान हो गए हैं वे बड़े हैं, पूर्व में प्राप्त शरीर के बराबर हैं। उनको अपने मूर्त के आश्रय से सुख का अनुभव होता है, और हम भी अपने मूर्त का आश्रय करें, अनुभव करें, संवेदन करें तो हमको भी सुख होता है, क्योंकि सर्व जीव समान है। सर्व जीव सुख स्वभावी है, स्वभाव की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। जो निबोध में सो मुझ में सो ही सिद्ध मजार, स्वभाव सबका एक जैसा है। जो शरीर है अमूर्त है,
उसका स्वभाव सब जीवों का एक सा है। सब जीवों का अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है। ऐसा नहीं है कि कोई शरीर तो ज्ञान स्वभावी हो और कोई अमूर्त शरीर सुख स्वभावी हो। सर्व जीव सुख स्वभावी है। सर्व जीवों का शरीर सुख स्वभावी है। एक भी जीव का शरीर ज्ञान स्वभावी नहीं है। ज्ञान तो मूर्त के संबंध से है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण की अवस्था काली है और शुद्ध स्वर्ण की अवस्था पीली है, तो भी सब स्वर्ण पीले स्वभाव वाले ही हैं। मिलावट के संबंध से स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण की अवस्था काली होने पर भी स्वर्ण के कण तो पीले स्वभाव वाले ही हैं। कुछ भी स्वर्ण कणों में शुद्ध हो या मिले हुए हो, स्वभाव की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। तो हमारा अमूर्त शरीर सिद्ध भगवान जैसा ही 100% है। बस उसको महत्व देकर उसका अवलंबन लेते हैं तो हमको भी वही सुख मिलने वाला है जो सिद्ध परमात्मा को मिलता है। तो काम तो थोड़ा ही रहा कि हमको अपनी महिमा लेना है, अपने को आनंद कंद मानना है और जगत के किसी पदार्थ की कुछ भी महिमा नहीं लेना है, क्योंकि जगत के पदार्थ की महिमा लेना अपनी महिमा कम करने से ही हो सकता है। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। जहाँ दूसरे की महिमा ली तो उतनी हमारी महिमा अपने नजरों में कम हो गई और अपनी महिमा कम होते ही अपना अवलंबन कम हो जाता है और अवलंबन के बिना हमको पूर्ण सुख मिल नहीं सकता है। हमें तो निरंतर अपने महिमा को स्वीकार कर अपने अवलंबन से रहना है, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर जगत का स्मरण नहीं करना है, जगत को देखना जानना नहीं है और आनंद आनंद ही रहना है। फिर कुछ भी दुख नहीं है, कुछ भी विकल्प नहीं है और आनंद ऐसा है, सुख ऐसा है जिसको शब्दों से कहना संभव ही नहीं है। वह तो केवल भोगने में ही आता है, जहाँ दुखों की निवृत्ति है और अद्भुत अनुपम सुख की प्राप्ति है। और ये काम तो स्वयं ने ही करना है, दूसरा कराने वाला नहीं है। आखिर भोजन को तो खुद ही निगलना पड़ता है, ऐसे ही अपने मुहूर्त को तो स्वयं ही अनुभव में लेना होता है। स्वयं ने ही महिमा ग्रहण करनी है, पर की महिमा स्वयं नहीं छोड़नी है और स्वयं के अनुभव रूप स्वयं को ही होना है। अब स्वयं का अर्थ अपना अमूर्त शरीर लेना है। कहो तो शरीर लेना है, जो मूर्त मिला है उसको तो शरीर ही नहीं मानना है, उसको तो पुद्गल संज्ञा देनी है। क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में भी जीव ही काय है, पुद्गल काय नहीं है। पुद्गल को तो काय संज्ञा उपचार से है, नाना पुद्गल मिलकर काय नाम पाते हैं। अन्यथा तो पुद्गल परमाणु है, अविभागी क्षेत्र है, उससे छोटा भाग हो ही नहीं सकता है। ऐसा नाना पुद्गल हमारे अमूर्त शरीर में मिल गए हैं, तो हम मिले हुए को शरीर कहते हैं, अपने को शरीर नहीं मानते हैं। तो फिर हमारे लिए मोक्ष मार्ग ही नहीं है। मोक्ष हमसे दूर से भी दूर है। जहाँ शरीर में परत्व किया और वहाँ सुख से ही परत्व हो गया। फिर सुख का हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। हम मूलतः शरीर हैं, शरीर थे और शरीर रहेंगे, क्योंकि हम काय हैं। कैसी काय है कि प्राप्त मूर्त काय जैसी काय है, जो नाना पुतलों की रचना रूप काय है, उसी आकार हमारी काय है। नख के इसको छोड़कर हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। ऐसी अपनी मूर्त की अनंत महिमा लेनी है, माने अपनी महिमा लेनी है। महिमा में कोई बट्टा नहीं लगाना है।
प्रवृत्ति भले ही अभी स्वानुभव रूप निरंतर नहीं होती हो, पर वस्तु तो महिमा बनती ही है। और अपना विस्तार जिसको वस्तु कहने में आता है, अपना मनुष्याकार जिसको जीव कहने में आता है, मैं कहने में आता है, उसकी महिमा अनंत है। अब एक वृत्ति जो इसमें उत्पन्न होती है वह अपने मूर्त के अनुभव रूप नहीं होती है, तो उस वृत्ति में सुख नहीं होकर दुख होता है। और अनादि से इंद्रिय ज्ञान होने से उसने अपनी मूर्त में अपनापन नहीं किया, और कदाचित शास्त्र पढ़ करके भी उसने अपनी मूर्त को शरीराकार होने से प्राप्त शरीर तो इंद्रिय गम में उसकी स्वीकृति हो जाती है, पर इसमें अपना अमूर्त शरीर इंद्रिय गम में नहीं होने से उसकी स्वीकृति नहीं होती है। वह संवेदन गम में है तो संवेदना भी हम अमूर्त शरीर में ही मान लेते हैं, और अपनी संवेदना को भी पुद्गल की संवेदना मानकर तिरस्कार करते हैं, उसको मिटाने का उपाय करते हैं। इस संवेदना को ग्रहण करके मोक्ष होता है, हम उस संवेदना को मिटाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तो विपरीत मार्ग में चलते हैं। अभी तो कर्म का संबंध होने से सर्वथा सुखरूप संवेदना मिलती भी नहीं है। कर्म का विपाक होने से संवेदना अप्रिय होती है, और हम अप्रिय संवेदना को चाहते नहीं हैं, तो अपनी वृत्ति को मिटाना चाहते हैं, और उसके लिए बाह्य मूर्त पदार्थ का आश्रय करते हैं। अपनी मूर्त की स्वीकृति नहीं, उसकी अवस्था की स्वीकृति नहीं, हमें तो बस पर की स्वीकृति है। दवा की महिमा लेंगे, डॉक्टर की महिमा लेंगे, भगवान हमारे दुख को हर लेंगे तो भगवान की महिमा लेंगे, पंच परमेष्टि की महिमा लेंगे, शास्त्र की महिमा लेंगे, प्रतिमा की महिमा लेंगे, मंदिर की महिमा लेंगे, तीर्थों की महिमा लेंगे, बस पर की महिमा लेंगे, नहीं तो पर सम्मुख वृत्ति दया दान पूजा परोपकार की महिमा लेंगे। एक स्वानुभव को समझा नहीं, स्वानुभव की महिमा आई नहीं, स्वद्रव्य को पहचाना नहीं, स्वद्रव्य की महिमा आई नहीं, तो भला हमको सुख कैसे मिल सकता है। हम मोक्ष मार्ग को एक बार भली प्रकार समझ लें, फिर तो मोक्ष मार्ग पर चलना ही रहेगा, उसमें किसी की सहाय की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त में अपनत्व हुआ, उसका अनुभव हुआ, तो फिर उसमें ऐसा शांति, ऐसा सुख मिलता है कि जीव उस अनुभव के बिना कभी रहने वाला नहीं है। फिर भले पूर्ण संस्कार उस वृत्ति बाहर आ जाती है, लेकिन शीघ्र ही जीव समझ जाता है और बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख हो जाता है। जैसे दृष्टांत के लिए हम रोज सुबह गाड़ी से मंदिर जाते हूँ, फिर लौटकर उसी रास्ते से ऑफिस जाना होता है, तो हमारी कार मंदिर की ओर चल पड़ती है, ऑफिस की ओर नहीं चलती। तो जब गलत मार्ग पर हम चल पड़ते हैं तो शीघ्र ही सावधान होकर पलट जाते हैं, ऑफिस की ओर चल पड़ते हैं। ऐसे ही अनादि संस्कार बस वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है, सहज ही अपनी भूल का ज्ञान होता है और हम पलट जाते हैं और अपने अनुभव रूप होते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति बननी है कि हम बहिर्मुख हो जाते हैं, तो शीघ्र ही जागरूक होकर बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख हो जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर बहिर्मुखता का संस्कार मिट जाता है, फिर बहिर्मुख होना पलटकर अंतर्मुख होना, ऐसी स्थिति नहीं होती है। फिर अंतर्मुख 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 ऐसा परिणाम ही उत्पाद व रूप होता है, और हमें सुख निरंतर बना रहता है, और फिर पूर्ण सुख को पा लेते हैं। अपने विस्तार को दृष्टि में रखिए, यही सन्मार्ग है जिस पर हमको चलना है। इसी को मोक्ष पथ कहते हैं, जिसमें हमें अपने आप को दृढ़ता से स्थापित करना है, इसी मोक्ष पथ पर चलना है। तभी कहा है निज में नित्य विहार करना, विहार कर तू परद्रव्य में।
निज में विहार का निज का आशय अपना अमूर्त शरीर है, अपना ही क्षेत्र है, अपना ही आकार है। तो उसी में ही हमने विहार करना है, मैंने रहना है। उसी के सुख का हमको अनुभव होगा, उसी सुख के हमको वास्तव में चाह है, जहाँ कुछ भी आकुलता नहीं है, कुछ भी वेदना नहीं है, कुछ भी हलन चलन नहीं है, निष्कंप अवस्था है। अब सिद्ध अवस्था पूर्ण प्रकट होती है, पर अंश अंश रूप से वह सुख बढ़ता हुआ पूर्ण होता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार हम अंतर में जुड़ते हैं तो फिर सहज एक ऐसी भावना होती है कि मैं अंतर में ही बना रहूं। पर उदय की बलवत्ता में हमारा जोर नहीं चलता है और बहिर्मुखता हो जाती है। पर आगे आगे मोह कर्म कमजोर होता जाता है तो उसका जोर नहीं चलता और हम अंतर्मुख होकर मोह कर्म को नष्ट कर देते हैं। सिर के भाग पर आइए। ललाट का भाग, इस प्रकार जब अपने अमूर्त शरीर जो इष्ट है उसके अनुभव रूप होते हैं तो बाहर के ज्ञान की महिमा समाप्त हो जाती है और बाहर में जो भौतिक संपदा है वह सब धूल समान हो जाती है। उसका महत्व हमारे लिए नहीं रहता है। और इस प्रकार स्वानुभव से जब रहते हैं तो उसका एक फल ये भी होता है कि बाह्य अनुकूलता बिना जुटाए ही हो जाती है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो बाहर सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारा बाहर का संबंध बाहर कैसा लगता है वह स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ भीतर बाहर अच्छा लगता है और स्वास्थ्य खराब है तो सब कुछ भीतर बाहर बुरा लगता है। पर बाहर तो वास्तव में कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। अच्छा बुरा तो हमारे लगने में है, हमारी अवस्था में है। और वह अवस्था जब स्वानुभव रूप होती है तो हमें अंतर में अच्छा लगता है, फिर हम बाहर आने से ही बचते हैं। जहाँ तक बने वहाँ तक हम अंतर में ही रहते हैं, आपके अनुभव रूप रहते हैं और हमें सुख का अनुभव होता रहता है। उत्तरोत्तर पर्याय अधिक अधिक सुख रूप होती है। जहाँ जगत के जीवों को दुख बढ़ता जाता है, मोक्ष मार्ग के जीवों को सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि एक की धारा मोक्ष मार्ग से सुख के मार्ग से विरुद्ध है। संसार मार्ग की ओर है, दुख के मार्ग की ओर तो दुख बढ़ता है। दूसरे की धारा जो अंतर्मुखी है वह सुख का मार्ग है, तो सुख के मार्ग में सुख मिलता है, दुख के मार्ग में दुख मिलता है। बहिर्मुखता का मार्ग दुख का मार्ग है और अंतर्मुखता का मार्ग सुख का मार्ग है। कारण कि बाहर में कोई इष्ट पदार्थ है ही नहीं कि हमको उससे लक्ष्य सुख प्राप्त हो। इष्ट पदार्थ तो पूरे ब्रह्मांड में एक अपना अमूर्त शरीर ही है। भले ही बाहर में हम इष्ट कल्पना कर लेते हो, पर वह कल्पना ही है। बाहर में कोई इष्ट पदार्थ है ही नहीं। इष्ट अनिष्ट की तो कल्पना मोह के उदय से होती है। बाहर का पदार्थ तो स्वरूप से हमारा ज्ञेय भी नहीं है, स्वरूप से हम ज्ञाता भी नहीं है। बाहर का पदार्थ तो हमारे उपयोग का विषय स्वरूप से है ही नहीं, हमारे स्वरूप में ही नहीं है कि कोई बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बने। स्वरूप में तो इतना ही है कि हमारे सर्वांग में आनंद का अनुभव हो। बाहर का कुछ ज्ञान नहीं, जगत हमारे लिए है ही नहीं। जगत जगत के लिए है, हम हमारे लिए है। हम अपने से पूरे तरह सुखमय पदार्थ हैं। पर का विषय बनाना हमारे स्वरूप में है ही नहीं। ये तो संसार दशा है जहाँ पर पदार्थ विषय बन रहा है।
अन्यथा हमारे स्वरूप में पर प्रकाशन नाम का कोई भाव ही नहीं है। हम तो एक आनंद रुचि है। अपने से युक्त होकर आनंद में रहना, बिना कुछ दुख भोगे रहना, अनंत काल तक स्वाधीन पने से सुख होना, वही हमारा स्वरूप है। बस इसके लिए हमें अपने शरीर की महिमा लेना है। शरीर नाम से अपना स्वरूप लेना। पुद्गल जो मिला है उसको तो शरीर नाम ही नहीं देना है, उसको पुद्गल ही नाम दो। वह पुद्गल है और हम शरीर हैं, और वह इष्ट है। शरीर इष्ट है और मिला हुआ पुद्गल इष्ट नहीं है। जो इष्ट नहीं है उसको अनिष्ट कहते हैं। इष्ट का अभाव वही अनिष्टपना। वो कोई बुरा नहीं है, बस उसमें इष्टपना नहीं है। सुख देने की सामर्थ्य बाह्य पर पदार्थों में नहीं है, तो वह इष्ट नहीं है। जो इष्ट नहीं है उसको अनिष्ट कहते हैं। उसको बुरा कहना कोई अच्छा नहीं है। हालांकि उसके लक्ष्य हमारा बुरा होता है, लेकिन उसका वास्तव में कारणपना नहीं है। बस हमारे लिए वह इष्ट नहीं है तो उधर लक्ष्य करना नहीं है। हमें तो अपने मूर्त का लक्ष्य करके अनंत काल सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।